भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी केम जो मजामा भाई लोग गैंगस्टर ऑफ इंडिया में बात करनी है लॉरेंस बिश्नोई की। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसे एनकाउंटर में खल्लास करने की कई बार कोशिशें हो चुकी है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके वजूद को खत्म करने के लिए देश के पांच पांच राज्यों में कई बड़े बड़े सिंडिकेट मौके की तलाश में बैठे हैं। हर सुख सुविधा में पला बढ़ा, मगर जब उसे राजस्थान की जेल भेज दिया गया तो उसने 5-6 सालों में इतने अपराध कर दिए कि आज उसे अक्खे उत्तर भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। ये वो नाम है जिसकी खबरें देश के हर मीडिया में चलती है। कहते हैं कि वह हजारों की तादाद में हार्डकोर क्रिमिनलों को पालता है। भारत के सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट का वो बॉस है। कहते हैं कि उसका बापू पुलिस वाला था, रिश्वतखोरी से खूब पैसा बनाया जिसका असर उसके बेटे पर हुआ। कहते हैं कि कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया तो उसने हथियार उठाए। क्या लगता है रे, यह सच है या झूठ? क्योंकि देश की बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों ने इस तरह की बातें की है और आप लोगों ने उसे मान भी लिया, मगर गुज्जू भाई कहता है ये सब बकवास है। तो फिर सच्चाई क्या है? अरे मामा, इसके लिए तो अक्का वीडियो देखना पड़ेगा ना। लॉरेंस बिश्नोई के जन्म, फैमिली, बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ, उसने कितने मर्डर किए, कितने करवाए, किस किस को मारा, उसके साथ कौन कौन जुड़ा है, उसकी दुश्मनी किसके साथ है, क्या उसका बापू वाकई में पुलिस वाला था, क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया था, और आज जहां लॉरेंस लॉरेंस हो रहेला वाकई में वो इतना बड़ा गैंगस्टर है। और सबसे बड़ी बात, उसका मकसद क्या है? अरे मामा, आज गुज्जू भाई ना भोले बाबा का दर्शन करके आएला। इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। आज अक्के अक्खा लॉरेंस को समझना मांगता। इस वीडियो में लॉरेंस की कभी ना सुनी बातें सुनने को मिलेगी। इस एपिसोड को देखने के बाद कभी दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। भाई लोग, पहले लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के बारे में जान लो। लॉरेंस बिश्नोई का परिवार जिस गांव में रहता है वह गांव हरियाणा बॉर्डर से 30 किलोमीटर, भारत पाक सीमा से 50 किलोमीटर और पंजाब के फाजिल्का जिले की अबोहर तहसील से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वह गांव है धोत्रावली। इसी गांव में एक आलीशान कोठी है जहां कटीले तार और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और इस कोठी में रहते हैं अक्खे उत्तर भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के माँ बापू। गांव के लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक संपन्न जमींदार घराने का छोकरा है। पूर्वजों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। पिता लाविंदर सिंह के पास आज भी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है। वो खुद खेती नहीं करते, वार्षिक पट्टे पर दे देते हैं। कहते हैं कि लॉरेंस के परिवार के सदस्य न्यायाधीश और पुलिस में भी सेवा दे चुके हैं, मगर उनके पिता पुलिस में नहीं थे। वे बचपन से ही खेत को संभालते हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई की मां सुनीता जी सरपंच का चुनाव भी लड़ चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि लॉरेंस और अनमोल ने अबोहर के एक स्कूल में पढ़ाई की। गांव वालों का तो यह भी कहना है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो दूर की बात है, लॉरेंस बिश्नोई ने चाय तक नहीं पी। खैर, अबोहर से स्कूली पढ़ाई खत्म कर लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2009 में चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया, जहां शुरू से ही वह सोपू यूनियन की ओर आकर्षित रहा। बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में लॉरेंस फेल हुआ क्योंकि उसे पढ़ाई से ज्यादा कैंपस की छात्र राजनीति में इंटरेस्ट था। साल 2010 में लॉरेंस को सोपू का अध्यक्ष चुना गया और यहीं से उसके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पार्टी को जिताने के चक्कर में उसने कई बार मारपीट, लड़ाई झगड़े किए, जिसके कारण उसको कई बार जेल जाना पड़ा। इधर चंडीगढ़ पुलिस लॉरेंस को सबक सिखाने के वास्ते डीएवी कैंपस में हथकड़ी पहना कर लाई थी ताकि स्टूडेंट ऐसे अपराध करने से डरे। खैर, इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई की सेटिंग हुई रॉकी फाजिल्का से, जो खुद एक बड़ा गैंगस्टर और राजनेता था। ऐसी छोटी मोटी ताकतों ने लॉरेंस के क्रिमिनल माइंड को हवा दी। धीरे धीरे लॉरेंस जमीन कब्जा जैसे अनलीगली धंधे में उतर गया। फिर भी लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा, एक गैंगस्टर वाला कोई बड़ा कांड ना किया। 12 अगस्त 2012 को
लॉरेंस पर चंडीगढ़ में हत्या की कोशिश और गैंग वॉर का मुकदमा दर्ज हुआ। उसे जेल भेज दिया गया। मगर अब लॉरेंस के जमीर को हिला देने वाला एक कांड हुआ। राजस्थान सगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ है। इस कॉलेज में भी छात्र संघ का चुनाव था। इस छात्र चुनाव के दौरान 19 अगस्त 2014 को संदीप उर्फ पेट्रोल और अमनदीप उर्फ सोनू को टिब्बी बस स्टैंड पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मरने वाला अमनदीप उर्फ सोनू लॉरेंस बिश्नोई का कजिन था, शायद उसके मामा का लड़का था। लॉरेंस को अपने भाई की मौत का पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। 17 जनवरी 2015 जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे पेशी पर ले जा रही थी, तब बीच रास्ते में पुलिस को चूना लगाकर लॉरेंस बिश्नोई फरार हो गया। फरारी के दौरान रॉकी फाजिल्का ने उसकी मदद की। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के वास्ते प्लानिंग कर रहा था। उसी दौरान 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे फिर से उठा लिया। अब उसने जेल में रहकर राजस्थान में अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। राजस्थान में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगी। उसे राजस्थान के अजमेर जेल लाया गया। मगर राजस्थान पुलिस को थोड़ी ना मालूम था कि राजस्थान की जेल है लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्राइम का अड्डा बन जाएंगी। लॉरेंस ने जेल में रहकर सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उसकी गैंग में बड़े बड़े शूटर शामिल हो गए। एक रावस टोली बन गई और इस गैंग ने भौकाल मचाना शुरू कर दिया। 27 अगस्त 2017 सिक्कर के पूर्व सरपंच रवि सरदार को मोहाली में लॉरेंस के शूटर काली राजपूत ने शूट कर दिया। 17 सितंबर बीच बाजार में लॉरेंस के छोकरे लोग ने जोधपुर के कारोबारी वासुदेव ईरानी को गोलियों से छल्ले कर दिया। जब लॉरेंस जोधपुर जेल में बंद था, तब उसने मीडिया के सामने सलमान को ठोकने की धमकी दी। इस धमकी ने लॉरेंस को मीडिया हेडलाइन बना दिया। यानी राजस्थान की जेलें लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक सेफ हाउस थी। उसने अक्के राजस्थान में रंगदारी, फिरौती, जमीन कब्जा, प्रोटेक्शन मनी का जाल बिछा दिया था। अब राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम को रोकना खूब जरूरी था। मगर पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। और यह सब तब मुमकिन होता है जब सिस्टम में बैठे कुछ गद्दार अफसर इन गैंगस्टरों का चंद रुपयों के लिए साथ देते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कैसे आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल गैंग को अपने साथ जोड़ लिया और कैसे पूरे राजस्थान में क्राइम का सिंडिकेट बनाया। ये तो थी राजस्थान की बात। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल की, क्योंकि ये तो लॉरेंस बिश्नोई के साम्राज्य का ट्रेलर था। मगर जो बड़ी बड़ी हस्तियों की उसने हत्याएं करवाई और जो पूरे उत्तर भारत में अपने क्राइम का सिंडिकेट फैलाया, यह जानकारी इतनी दिलचस्प है कि अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख हैंग हो जाओगे। मगर हेल्थ इश्यू के चलते 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगा। 3-4 दिन के बाद इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा। जाते जाते और एक सच्चाई सुन लो, लॉरेंस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात टोटल गलत है, तो झूठी अफवाहों पर ज्यादा ध्यान मत दो। वेट करो दूसरे पार्ट का। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।